अब तक आपने देखा रिद्धि इस बात से अनजान है कि मंजरी विन को मारने की कोशिश कर रही है और उसे राजबीर पर शक होता है। विन रिद्धि से प्यार का इजहार करने वाला होता है, पर रिद्धि के गले में मंगलसूत्र देखकर उसका दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ रिद्धि राजबीर से गुनाह कबूल करवाने के लिए साजिश रचती है, जिसमें वो गौरी और प्राची के साथ फंस जाता है। अब आगे। मिस्टर राजबीर कुंद्रा, कर नीचे, यू आर अंडर अरेस्ट। लेके चलो इसे। मुझे तुम लोगों के साथ आना ही नहीं चाहिए था। लेकर चलो इसे। तू जानता नहीं मैं कौन हूं? क्यों? तुझे नहीं पता कि तू कौन है जो तू मुझसे पूछ रहा है? चल, मैं ही बताता हूं तू कौन है। तू एक खूनी है, खूनी। मर्डर किया है तूने, तो कबूल कर उसे। जाने दो मुझे। अरे जाने कैसे दे? एक तो मर्डर जैसा संगीन जुर्म करती, उस पर से कहती है जाने दे। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं उसकी भाभी हूँ। अरे बहुत देखी तेरी जैसी भाभियां। अब चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर, वरना जिंदगी भर इस हवालात में सड़ेगी। माता रानी की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज मत मारो ना। हमें थर्ड डिग्री इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो। और हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हमें सब पता है राजबीर। आज से 1.5 साल पहले करजत के एसडी स्टूडियो में विन कुंद्रा को मारने के लिए तुमने अपने आदमी भेजे थे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सब गलत है, ये सब कुछ झूठ है। अब तुम्हारी बीवी झूठ तो नहीं बोलेगी ना? उसने तुम्हारे बारे में हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। एक मिनट, नहीं बताता हूँ। हाँ, मैंने आदमी भेजे थे विन को मारने के लिए वहां, पर मेरे आदमी वहां पहुंच ही नहीं पाए। झूठ। अगर वो लोग वहां पहुंचे ही नहीं तो उस कॉटेज में आग किसने लगाई? आग? कैसी आग और कौन सी आग? देखो, अभी तो तुम पर सिर्फ अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा है, लेकिन अगर तुमने सच नहीं बताया तो मर्डर का चार्ज लगाकर सीधा फांसी। अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मेरा यकीन करिए। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने विन को मारने के लिए वहां आदमी भेजे थे, पर मेरे आदमी वहां पहुंचे नहीं तो आग कैसे लगाएंगे? प्लीज मेरा यकीन करिए आप, प्लीज। बहुत जल्द हम उस शार्प शूटर को पकड़ लेंगे। कौन सा शार्प शूटर? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी गौरी भाभी ने सब कुछ उगल दिया है। झूठ बोल रही है गौरी भाभी, वो बहुत बड़ी झूठी है। हमने होली के दिन विन भैया को इलेक्ट्रिक शॉक से मारने की कोशिश की थी। उसके अलावा कुछ भी नहीं की। प्लीज आप यहाँ पूल में कैसे गिर गए? ये राजबीर का होली विश करने का नया तरीका है। माता रानी की कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो। चुप। विन कुंद्रा के ऊपर उस ट्रक से हमला किसने करवाया था? ट्रक? कौन सा ट्रक? कैसा ट्रक? ये सब झूठ है। अच्छा, तो फिर क्या राजबीर और प्राची झूठ बोल रहे हैं? मारो मत, प्लीज। मैं बताती, मैंने मारने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, वो भी होली के दिन, और मैंने सिर्फ सांप छोड़ा था। एक काम कर रही थी, इन तीनों को एक सेल में डाल और फिर पूछ, हो सकता है कुछ और उगल दे।
तुमने क्या कहा इन्हें कि मैंने इसी स्टूडियो में आग लगाई थी? मैं क्यों झूठ बोलने लगी? ये है वो महान इंसान जिसने झूठ बोला कि मैंने विन को मारने के लिए शार्प शूटर भेजा। अरे कौन सा शार्प शूटर? हाँ दीदी रहने दीजिए, आप तो भाभी ही ठीक है। शर्म नहीं आती आपको? लक्ष्मी को मारा आपने, हाँ? और ठूस दिया उसको हमारे कार में। अरे कलमुही 1000 बार बोल चुकी हूँ, लक्ष्मी को मैंने नहीं मारा, नहीं मारा। और मुझे नहीं पता कि उसकी लाश वहाँ पे कैसे पहुँची। चुप! झूठ बोलना बंद करो। तू झूठी, तेरा पूरा खानदान झूठा। मुझे झूठी बोलेगी तू? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं आज। भाभी तूने मेरे जानू को मारा? फिर तो आज मैं ना बस करो यार, बस करो, बस करो। तुम जैसे गधों के साथ मुझे प्लान बनाना नहीं चाहिए था। जो भी प्लान बनाया फ्लॉप। विन को अगवा करवाया, लेकिन उस रिद्धि ने बीच में आके उसे बचा लिया। फिर कार एक्सीडेंट करवाया, फिर भी वो वहां से बच के निकल गया। और हाँ, तुम ही ने भेजा होगा ना उस ट्रक को विन को मारने के लिए, और मेरा नाम लिखा दिया। एक मिनट, अब ये ट्रक कहाँ से आ गया और कौन सा ट्रक? किसने भेजा वो ट्रक? कहाँ भेजा? क्यों भेजा? क्या बकी जा रही हो? बस करो भाभी, हम लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर कहीं और हमारे नाम पे ना बिल फाड़े जा रहा है। वो कैसे? मैंने तो महीनों पहले एक शार्प शूटर हायर किया था। उसने विन पे गोली भी चलाई थी भाभी। तो भाभी उसका निशाना चूक गया था। तो फिर ये कौन से शूटर के बारे में बात कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। कहीं ये विन की फिल्म प्रमोशन पे जो हुआ था उस शूटर की बात तो नहीं कर रहे? लेकिन उस शूटर को तो हम में से किसी ने भी नहीं भेजा। वही तो। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? उसने मुझसे क्यों छुपाया कि वो पहले से शादीशुदा है? उसने क्या छिपाया? उसने तो तुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं। अगर वो मुझे बता देते कि वो पहले से शादीशुदा है तो मैं अपने आप को उससे प्यार करने से रोक लेता ना। एक बात बता, उसने तुझसे कहा कि वो तुझसे प्यार करती है? नहीं, लेकिन उसे मेरी फिक्र रहती है। कितना कुछ किया उसने मेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार के लिए करती है वो, क्योंकि दिल की बहुत साफ लड़की है वो। अगर ऐसा है तो वो मेरी किस्मत में क्यों नहीं है? तुझे बुरा किस बात का लग रहा है? इस बात पे कि वो तेरी हो ना सकी, या इस बात पे कि वो किसी और की अमानत है? बोलना विनय, तू चुप क्यों है? ओह, उधर नहीं, इधर हूं मैं। तेरी मोहब्बत जो है ना वो एक तरफा है। तू उससे प्यार करता है, वो तुझसे प्यार नहीं करती है। इसमें रिद्धि की कोई गलती नहीं है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। सारी गलती तेरी है, सारा दोष तेरा है। समझ गया तू? मैंने बोला तू समझ गया ना?
वैसे हमारी बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मत मारिए, हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। लक्ष्मी को क्यों मरवाया तुम लोगों ने? और वैभवी और कांता, उनको कहाँ गायब किया? ये लो एक और इल्जाम। सर, मैंने सुना था कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है सर। सच में सर, हमने कुछ भी नहीं किया। हाँ सर, मेरी भोली दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हम तो बड़े ही नादान और भोले किस्म के लोग हैं, बस थोड़े से लालची हैं। सर सच में हम कांता और लक्ष्मी के बारे में कुछ भी नहीं जानते सर। प्लीज हमारा यकीन करिए, हमें सच में कुछ नहीं पता, हम निर्दोष हैं। हाँ सर, हम निर्दोष हैं सर, हमने कुछ नहीं किया। बच्चे, मुझे नहीं लगता ये तीनों झूठ बोल रहे, क्योंकि देख ना, इन्होंने ये कबूल किया है कि उन्होंने होली के दिन विनायक को मारने की कोशिश की, हॉस्पिटल के बाहर शार्प शूटर भेजा था, और ये भी कबूल किया कि कुंद्रा मेंशन से तुम दोनों को अगवा किया। अगर ये लोग ये सारे गुनाह कबूल कर रहे हैं तो बाकी के गुनाह भी कबूल कर सकते थे, है ना? दादी, अगर आग लगाने में, ट्रक चलाने में, लक्ष्मी को मारने में, शार्प शूटर में इन लोगों का हाथ नहीं है, तो फिर? बच्चे, तो फिर कोई और है जो विनायक को मारना चाहता है, और वो जो कोई भी है ना, बहुत खतरनाक है। आखिर वो कौन है जो मेरे विनू को मारना चाहता है? आखिर विनायक को हो क्या गया है? आज पूरा दिन कमरे से बाहर भी नहीं निकले हैं जना, और कह रहा था कि उसकी जिंदगी में प्यार ही नहीं बचा। कुछ तो चक्कर है, पता लगाना पड़ेगा मंजरी। रिद्धि, बेटा तू वहां क्यों खड़ी है? आना। तूने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या बात है? माँ, ये देखिए। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? ये क्या है रिद्धि? इन तीनों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है, अपने बच्चों की तरह, और यही मेरे विनायक के जान के पीछे पड़े। मैं ना छोड़ूंगी नहीं इनको। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। विन सर की जान को अब इन लोगों से कोई खतरा नहीं है। लेकिन तू इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती है? ये मैं यकीन के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि अब मेरे पास इन लोगों के खिलाफ सबूत है, और ये बात ये लोग अच्छे से जानते हैं कि इनकी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। तो फिर वो सबूत तूने पुलिस को क्यों नहीं दिए? क्योंकि माँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस घर को कभी टूटने नहीं दूंगी। घर टूट चुका है रिद्धि, सब भी कर चुका है। ऐसी हरकत करने के बाद तो प्लीज संभालिए अपने आप को माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप भरोसा रखिए मुझ पर। और माँ, आज आपको मुझे एक वादा करना होगा। इस बात का जिक्र आप अपने आप से भी कभी नहीं करेंगी, और ये राज हम दोनों के अलावा किसी और को नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी, किसी से नहीं। पर माँ, चिंता की बात यह है कि कोई विन सर की जान लेना चाहता है, और मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है। उस SD कॉटेज वाली आग, फिर वो ट्रक से हुआ एक्सीडेंट, उस दिन प्रमोशन वाले दिन हुई फायरिंग, और लक्ष्मी का मर्डर। अगर इन सब चीजों के पीछे इन तीनों का हाथ नहीं है तो फिर कौन हो सकता है?
मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ये सब कितना खतरनाक होता जा रहा है। अगर मेरे विनायक को कुछ हो गया ना तो मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप बस ये समझ लीजिए कि आपकी बेटे की जिंदगी में मैं ढाल बनकर आई हूँ। कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। ये मेरा वादा है आपसे। आप अपना ख्याल रखिए। सबसे भयानक तो ये रिद्धि है मेरे लिए। मेरी सोच से भी कुछ ज्यादा ही शातिर निकली है। इतना बड़ा खेल खेल गई। इन तीनों बेवकूफों का कबूलनामा है इसके पास। संभल के मंजरी, संभल के। इस लड़की से ना तुझे बहुत बहुत सावधान रहना पड़ेगा मंजरी, क्योंकि इसके सर पे उस नालायक विनायक को बचाने का भूत सवार हुआ है। माँ को तो मैंने कह दिया है कि मैं वीनू को कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं तो वापस आकर वहीं खड़ी हो गई हूँ जहाँ से मैंने जंग की शुरुआत की थी। शंकर सर मुझसे, मेरा मतलब है सिद्धि को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनका कोई हाथ नहीं उस कॉटेज की आग में। इतनी रात को वीनू के कमरे की लाइट्स ऑन है। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में, रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। बातों में मैं तो वीनू से बात करना ही भूल गई। कितना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था उसने मेरे लिए। विंसर, सर क्या आप जग रहे हैं? सर, सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्यों रिद्धि, क्यों तुमने मुझसे ये बात छुपाई? क्यों नहीं बताया तुमने मुझे कि तुम किसी और की अमानत हो? क्यों हर पल तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे लिए विंसर नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा हूं? मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार तो नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़कता है। वो तुम ही तो हो वीनू, जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। तुम हो तो मैं हूँ, और मैं जानती हूँ कि तुम अपनी सिद्धि से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं तुम्हारे लिए रिद्धि से ना हूँ।
सिद्धि जोशी नहीं। ये क्या? वीनू ने अचानक लाइट्स ऑफ कर दी, ऐसा क्यों?